हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल जो मैंने सेलेक्ट किया है आज इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इससे हमारी करंट अफेयर भी साथ साथ प्रिपेयर होगी। हु इज़ द नरगिस मोहम्मदी? नरगिस मोहम्मदी कौन है, कहाँ की हैं, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ 2023 का दिया गया है। ठीक, तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो फ्रेजेज आई हुई हैं, उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम भी हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। नोबेल पीस प्राइज 2023, जो नोबेल पीस प्राइज है 2023 का, गोज टू जेल्ड ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी। जो नोबेल पीस प्राइज 2023 का है, वो जेल में, जो इस समय करंट में जेल में है, ईरान की एक्टिविस्ट, ईरान की कार्यकर्ती नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है या उनको जाता है। ठीक, तो गोज टू जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। गोज टू जो है वो फ्रेजल वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए, जेल जो है, जेल जो है नाउन भी होता है। ठीक, और जेल जो है वो वर्ब भी होता है। ठीक, तो जेल जो है यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब में जब हम ईडी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो जेल जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया। इसीलिए टू लगा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पर ये आपको बता दें कि जेल जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। तो नोबेल पीस प्राइज 2023, जो नोबेल पीस प्राइज 2023 का है, गोज टू, वो गया है या दिया गया है जेल, जो इस समय करंट में जो है वो जेल में है, ईरानियन एक्टिविस्ट, ईरान की एक्टिविस्ट, ईरान की कार्यकर्ती नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अब देखिए, क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम होंगे कि नोबेल पीस प्राइज 2023 का जो है वो किसको दिया गया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा यही, उन्हें नरगिस मोहम्मदी मैडम जी को दिया गया है। वो किस देश से हैं? वो ईरान से हैं। ठीक, तो दो क्वेश्चन जो है यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो नोबेल पीस प्राइज 2023 ये हमारा सब्जेक्ट है, और नोबेल पीस प्राइज सिर्फ एक है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो गोज टू, जो फ्रेजल वर्ब है, गोज़ टू मीन्स जाता है। ठीक, मतलब किसी को दिया गया है, तो गोज़ टू जो फ्रेजल वर्ब है उसमें ईएस ऐड कर दिया गया है। ठीक, क्योंकि वर्ब सिंगुलर आई है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, नोबेल पीस प्राइज एक है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा के हम सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पर गोज़ लिखा गया, गोज़ टू जो है पूरी फ्रेजल वर्ब है। जेल, जेल जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी ये कंपाउंड नाउन है। ठीक, ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी जो है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो नरगिस मोहम्मदी हमारा नाउन हो जाएगा, और ईरानियन एक्टिविस्ट जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्टिविस्ट में होता है जो कि समाज में बदलाव करने के लिए कोशिश करता है, कार्य करता है। इम्प्रिजन, देखिए अभी हमने देखा हेडिंग में वहाँ पर जेल लिखा हुआ था, जेल का ही सिनोनिम है इम्प्रिजन्ड। इम्प्रिजन में जिन्हें जेल दी, मतलब जेल, जेल में हैं। तो इम्प्रिजन्ड एक ईरानियन एक्टिविस्ट जो इम्प्रिजन्ड है, मतलब जेल में है करंट में, ईरान की एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी ओन, देखिए विन की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, विन की सेकेंड फॉर्म ओन लिखी गई है। सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। तो इम्प्रिजन्ड ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी ओन द नोबेल पीस प्राइज ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। तो इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन में जो जेल में है इस समय करंट में, ईरानियन एक्टिविस्ट, ईरान की कार्यकर्ती नरगिस मोहम्मदी, उन्होंने जीता है द नोबेल पीस प्राइज ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। इन रिकग्निशन ऑफ हर टायरलेस campaigning for women's rights and democracy and against the death penalty। अब सेंटेंस देखिए, डेथ पेनाल्टी पे एंड हुआ है, और स्टार्टिंग है जो यहाँ से इम्प्रिजेंट से है। अगर हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीख जाएंगे तो जो फाइंड द एरर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, वो हम आसानी से कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुक्रवार को उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अब क्यों दिया गया? इन रिकग्निशन ऑफ हर टायरलेस कैंपेनिंग, जो बिना थके, टायरलेस में मतलब बिना थके जो कैंपेन करती हैं, मतलब कि प्रोटेस्ट करती हैं वीमेंस राइट्स, औरतों के अधिकारों के लिए, उनको रिकग्नाइज किया गया है, मतलब कि उनको सम्मानित किया गया है। टायरलेस कैंपेनिंग फॉर वीमेंस राइट्स, ठीक, वीमेंस है ना, औरतों के अधिकारों के लिए, एंड और डेमोक्रेसी के लिए। तो जो नरगिस मोहम्मदी जी हैं, मैडम जी हैं, वो टायरलेस कैंपेन करते हैं ना, बिना थके बिना रुके जो है वो वीमेंस राइट्स के लिए, औरतों के अधिकारों के लिए, और डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ऑटोक्रेसी, मतलब राजा के द्वारा एक हिसाब से चलाया जा रहा तंत्र है। ठीक, तो वहाँ पर राजा के द्वारा चलाया जा रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा सब कंट्रोल किया जा रहा है। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए, मतलब लोकतंत्र के लिए, जैसे हमारे भारत में डेमोक्रेसी, एंड अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी, जो डेथ पेनाल्टी होती है, डेथ पेनाल्टी मीन्स मृत्यु दंड, डेथ पेनाल्टी मीन्स होता है मृत्यु दंड, मृत्युदंड जो है, इन सब के खिलाफ जो है वो कैंपेन कर रही थी, मतलब कि प्रोटेस्ट कर रही थी। अगेंस्ट जो है वो प्रीपोजिशन होता है, अगेंस्ट मीन्स होता है के खिलाफ।
इम्प्रिजेंट, देखिए इम्प्रिजन जो है, इम्प्रिजन जो है ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। अब यहाँ पर वर्ब है और इसमें ईडी ऐड कर दिया गया है, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इम्प्रिजन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक। तो इम्प्रिजन ईरानियन एक्टिविस्ट, ईरान की एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी मैडम ओन विन की सेकेंड फॉर्म ओन लिखी, तो नरगिस मोहम्मदी मैडम जी के लिए मेन वर्ब ओन आई है। उन्होंने जीता है द नोबल पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज 2023 का ऑन फ्राइडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है इन रिकग्निशन ऑफ। अब उन्हें क्यों दिया गया है, उनको रिकग्नाइज किया गया है, मतलब उनकी काम की पहचान की गई, वो क्यों, मतलब उन्हें क्यों सम्मान दिया गया बताया गया है। इन रिकग्निशन ऑफ, उनके जो काम है, ठीक, इन रिकग्निशन ऑफ हर टायरलेस कैंपेनिंग, जो बिना रुके बिना थके, टायरलेस में बिना थके कंपेन करती हैं, मतलब प्रोटेस्ट करती हैं फॉर वीमेंस राइट्स। तो यहाँ इन रिकग्निशन ऑफ पूरी फ्रेज होती है के संदर्भ में, हर टायरलेस उनके कार्य के संदर्भ में जो काम करती हैं, टायरलेस बिना थके, टायरलेस जो है वो एडजेक्टिव है, हर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, टायरलेस जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, कंपेनिंग जो है नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, वीमेंस राइट्स जो है कंपाउंड नाउन है, एंड कंजंक्शन है, डेमोक्रेसी नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, डेथ पेनल्टी कंपाउंड नाउन है, डेथ पेनल्टी मतलब मृत्यु दंड। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए वो लोग इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। उसका लिंक जो है मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग प्यारा सा कमेंट करते हैं तो इससे क्या होगा, एक लाइक करते हैं तो इससे होगा ये कि यूट्यूब जो है इसको अपने एल्गोरिदम, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है उसमें ले लेगा, और वहाँ से जो है यूट्यूब ये दूसरे लोगों को जिनको इस वीडियो की नीड है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो एडिटोरियल पर कूद जाते हैं, फिर वहाँ पर कमेंट करते हैं कि एडिटोरियल समझ में नहीं आया, और उसे महीनों देखते हैं एडिटोरियल को, फिर भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप नहीं गए हैं, वो डायरेक्ट छत पर कूद के गए हैं, सीढ़ियों से नहीं गए, मतलब स्टेयर से नहीं गए हैं, और डायरेक्ट छत पर कूद के गए हैं। और जो सीढ़ियों से जाता है स्टेप बाय स्टेप जाएगा, उसे समझ में वो भी आएगा। तो पहले जिन लोगों को एडिटोरियल समझ में नहीं आता है वो लोग इसे कंप्लीटली समझने की कोशिश करें, देन उसके बाद है एडिटोरियल पर जाएं। क्यों? क्योंकि एडिटोरियल जो है थोड़ा इससे टफ माना जाता है। मिस्टर मोहम्मदी, जो नरगिस मोहम्मदी मैडम है, मिस्टर मोहम्मदी 51, मिस्टर मोहम्मदी जो है वो 51 साल की हैं। मिस्टर मोहम्मदी 51 हैज़ kept up her activism despite numerous arrests by Iranian authorities and spending years behind bars। मिस्टर मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी मैडम जी की बात की गई है, जिनकी एज जो है वो 51 साल है। अब मोहम्मदी जी के लिए मैडम, मोहम्मदी जी के लिए जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ आया हुआ है। मिस्टर मोहम्मदी केप्ट अप हर एक्टिविज्म, उन्होंने अपने जो एक्टिविज्म है, जो मतलब वो कार्य करती हैं, डिस्पाइट मतलब उसे कीप अप रखा, मतलब कि देखिए यहाँ एक फ्रेज होती है कीप अप, ठीक, बोलते नहीं कीप इट अप, ये पूरी इस तरीके से बोला जाता है कीप इट अप, मतलब किसी चीज़ को कैरी ऑन करना, कोई चीज़ जारी रखना, कैरी ऑन करना मतलब कोई चीज़ जारी रखता। तो मिस्टर मोहम्मदी 51 हैज़ केप्ट अप मतलब किसी काम को जारी रखा है, किसको जारी रखा, हर एक्टिविज्म जो वो अपना कार्य करता मतलब कार्य करती हैं, ठीक, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती हैं उसको कंटिन्यू रखा है। डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि डिस्पाइट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है, ठीक। और डिस्पाइट का ही छोटा भाई होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ जो है इसका भाई है। तो दोनों की मीनिंग जो है वो सेम होती है, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ की मीनिंग होती है के बावजूद, ठीक, के बावजूद। और डिस्पाइट कभी भी अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ जो है वो नहीं लेता है, मतलब डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, जबकि जो इसका छोटा भाई है इन स्पाइट ऑफ, वो जो है अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ जो है वो कैरी करता है, अपने साथ लेता है। तो मिस्टर मोहम्मदी 51 हैज केप्ट हर एक्टिविज्म, उन्होंने अपनी एक्टिविज्म है जो कार्य करती हैं उसको जारी रखा है, डिस्पाइट के बावजूद, न्यूमरस अरेस्ट, असंख्य, न्यूमरस मीन्स होता है असंख्य, असंख्य मतलब बहुत सी जो उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, अरेस्ट जो है यहाँ पर नाउन है, हर न्यूमरस अरेस्ट उनकी जो असंख्य गिरफ्तारियां हुई, मतलब इतनी बार गिरफ्तारियां हुई गिना नहीं जा सकता, मतलब सेवरल, सेवरल कह सकते हैं, ठीक, सेवरल में कई बार, ठीक। न्यूमरस में असंख्य, असंख्य अरेस्ट मतलब बहुत बार उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, असंख्य बार उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं बाई ईरानियन अथॉरिटीज़, ईरान की अथॉरिटीज़ के द्वारा, मतलब कि ईरान की अथॉरिटीज़ के द्वारा न्यूमरस बार जो है मतलब असंख्य बार जो है इनकी गिरफ्तारियां की गई हैं, मतलब वहाँ की पुलिस के द्वारा। एंड स्पेंडिंग ईयर्स, और उन्होंने सालों गुजारे हैं, एंड स्पेंडिंग ईयर्स और सालों गुजारे हैं, बिहाइंड बार्स जेल के पीछे उन्होंने सालों गुजारे हैं। अब यहाँ पर मिस्टर मोहम्मदी जो हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, जो मैडम जी हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, मतलब एक मैडम है, एक सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है।
केप्ट अप जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। कीप अप मीन्स होता है किसी चीज़ को कैरी करना, मतलब बराबर जारी रखना। कीप अप हर जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एक्टिविज़न जो है वो नाउन है। डिस्पाइट आप लोगों को बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। न्यूमरस जो है वो एडजेक्टिव है। अरेस्ट जो है यहाँ पर नाउन है। बाई प्रीपोजिशन है। ईरानियन अथॉरिटीज़ कंपाउंड नाउन है। अगर हम कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें, ठीक, ये ईरानियन अथॉरिटीज़ जो है कंपाउंड नाउन है। अगर हम कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो ईरानियन एडजेक्टिव हो जाएगा, अथॉरिटीज़ जो है वो नाउन हो जाएगा। ठीक, तो ईरानियन एडजेक्टिव और अथॉरिटीज़ जो है वो नाउन हो जाएगा। एंड कंजंक्शन है स्पेंडिंग ईयर्स, उन्होंने सालों गुजारे हैं। बिहाइंड बार्स, बिहाइंड प्रीपोजिशन है। एंड कंजंक्शन, स्पेंडिंग जो है एडजेक्टिव है, ईयर्स जो है नाउन है, बिहाइंड प्रीपोजिशन है, बार्स जो है नाउन है, बार्स के पीछे जेल में गुजारे हैं। सी हैज़ रिमेन्ड, सी जो है वो अब प्रोनाउन आया हुआ है मिस्टर मोहम्मदी मैडम जी के लिए, मतलब जो मिसेज मोहम्मदी हैं, नरगिस मोहम्मदी, उनके लिए जो सी प्रोनाउन आया, सी हैज़ रिमेन्ड, वो बनी रही अ लीडिंग लाइट ऑफ आर नेशन वाइड, मतलब पूरे नेशन वाइड, पूरे ईरान के लिए जो है एक लीडिंग लाइट बनी रही, मतलब कि नेतृत्व करने वाली बनी रही। वुमेन लेड प्रोटेस्ट, जो वीमेन लेड, जो मतलब औरतों का प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जो लीड कर रही हैं, मतलब नेतृत्व कर रही हैं, ठीक, वो लीडिंग लाइट बनी रही वीमेन लेड प्रोटेस्ट के लिए। स्पार्क्ड बाई जो प्रोटेस्ट हैं उसकी विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। स्पार्क वर्ब होती है जिसे चमक, मतलब चमक दे देना या किसी चीज़ को बढ़ावा दे देना। स्पार्क्ड बाई चमक, मतलब बढ़ावा दिया गया यहाँ पर है। स्पार्क्ड बाई द डेथ लास्ट ईयर, जो पिछले साल मृत्यु हुई थी, डेथ लास्ट ईयर जो पिछले साल मृत्यु हुई थी, ऑफ अ 22-year-old वीमन इन पुलिस कस्टडी। मैंने इससे कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, एक मैडम थी, उनकी जो पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो जो है हिजाब, जो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में फीमेल्स जो पहनती हैं हिजाब, उसे उन्होंने प्रॉपर्ली नहीं कैरी कर रखा था, सही से नहीं वियर कर रखा था। इसी वजह से जो वहाँ की मॉरल पुलिस है, जो नैतिक, मतलब नैतिकता को मतलब जांच करती है, उस पुलिस ने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद उस औरत की जो है, मतलब उस वीमेन की डेथ हो गई थी पुलिस कस्टडी में। उस वुमेन की डेथ होने के बाद जो है पूरे ईरान के अंदर जो है प्रोटेस्ट काफ़ी बड़े स्तर पर फैले थे। उसका नेतृत्व जो है इस मैडम कर रही थी। तो सी हैज़ रिमेन्ड, सी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ मैन वर्ब है, रिमेन्ड, रिमेन्ड में बनी हुई हैं। और लीडिंग लाइट, मतलब एक मुख्य लाइट बनी हुई हैं, ठीक, मतलब अग्रणी है, सबसे आगे हैं। फॉर नेशन वाइड, पूरे राष्ट्र में, मतलब राष्ट्र मतलब पूरे ईरान में। वीमेन लेड प्रोटेस्ट, जो वीमेन का, जो औरतों का प्रोटेस्ट होता है उसको नेतृत्व करने के लिए। स्पार्क्ड बाई, जो वीमेन लेड है, मतलब वोमन के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा प्रोटेस्ट है, जो इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। स्पार्क्ड बाई, जो मतलब जैसे हवा मिली थी, जैसे चिंगारी मिली थी, ठीक, द डेथ लास्ट, जो डेथ मतलब मृत्यु हुई थी लास्ट ईयर, पिछले साल, ऑफ अ 20 ईयर। तो यहाँ पर आर्टिकल ए जो है, ठीक, वो लीडिंग लाइट जो फ्रेज होती है इसके लिए आई है, मतलब कि अग्रणी, मतलब लीडिंग में आगे बढ़ना। फार प्रीपोजिशन है। नेशन वाइड जो है नाउन है। वीमेन लेड प्रोटेस्ट कंपाउंड नाउन है। वीमेन लेड प्रोटेस्ट की विशेषता होता है स्पार्क्ड बाय, वीमेन लेड जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हुआ था, स्पार्क मतलब उसे चिंगारी मिली थी, मतलब या वो स्टार्ट हुआ था, समझ लीजिए एक हिसाब से। द स्पार्क्ड बाय द डेथ लास्ट ईयर, पिछले साल जो डेथ हुई है, मृत्यु हुई है पिछले साल, उसकी वजह से। ऑफ अ 22-year-old वीमेन, आर्टिकल जो है वो 22-year-old वेमेन के लिए आ रहा है, मतलब वोमेन जो है उसके लिए आ रहा है। 22-year-old जो है ये एडजेक्टिव है। इन जो है प्रीपोजिशन है, पुलिस कस्टडी फिर से कंपाउंड नाउन है। स्पार्क बाय में किसी चीज़ को हवा दे देना या चिंगारी दे देना इसे कहते हैं। दिस प्राइज, दिस प्राइज इज फर्स्ट, दिस प्राइज जो है नोबेल प्राइज की बात की गई है। नोबेल प्राइज इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले है अ रिकग्निशन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है उसको रिकग्नाइज किया गया है, मतलब इसे सम्मानित किया गया है। ऑफ अ होल मूवमेंट, पूरे आंदोलन, पूरे आंदोलन को, मूवमेंट मीन्स होता है जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो, ठीक, पूरे आंदोलन को, इन ईरान, ईरान में। तो यहाँ पर दिस प्राइज, दिस एडजेक्टिव है, प्राइज नाउन है, इज जो यहाँ पर मेन वर्ब है, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सबसे पहले। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट सबसे पहले। आर रिकग्निशन ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है, ठीक, आर रिकग्निशन, ठीक, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट आर रिकग्निशन, आर्टिकल ए जो है रिकग्निशन पहचान करने के लिए, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, वेरी एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट जो है, वेरी जो है एडवर्ब है, वेरी जो है एडवर्ब है, इंपॉर्टेंट जो है वो एडजेक्टिव है, और वर्क जो है वो नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। अ होल मूवमेंट, पूरे आंदोलन को, इन ईरान, ईरान में। ये पहली बार है कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट वर्क किया जा रहा है, उसे रिकग्नाइज किया गया है, उसके लिए सम्मानित किया गया है, इन ईरान, ईरान में। इससे पहले जो है, इससे पहले जो है एक और वीमेन लीड, मतलब कि जो ईरान की वीमेन वुमेन थी उसे सम्मानित किया गया। उसे क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि एसएससी के और बैंक में अब जो है वो कुछ स्टेटिंग पोर्शन भी पूछे जाने लगे हैं। विद इट्स अनडिस्प्यूटेड लीडर, जो अनडिस्प्यूटेड लीडर है उसके लिए। नरगिस मोहम्मदी से, नरगिस मोहम्मदी मैडम ने कहा है कि ये जो है ईरान के लिए, जो ईरान है, एक उस, मतलब ईरान का जो वर्क है, ठीक, अनडिस्प्यूटेड है, मतलब कि जो काम कर रही है वो कोई ऐसा नहीं कि डिस्प्यूटेड हो, वो अनडिस्प्यूटेड है, उसकी मांग होनी ही चाहिए। सेड, ऐसा नरगिस मोहम्मदी जी ने कहा है, ठीक। लीडर नरगिस मोहम्मदी विद इट्स अनडिस्प्यूटेड लीडर, अनडिस्प्यूटेड लीडर में ऐसा नेता जिस पर कोई भी डिस्प्यूट ना हो। एक सेकंड हम फिर से यहाँ से देख लेते हैं। ईरान, हाँ, मूवमेंट इन ईरान, ईरान के अंदर। विद में जो यहाँ पर है प्रीपोजिशन है, विद इट्स, जो ईरान में मूवमेंट है, जो आंदोलन है, विद प्रीपोजिशन इट्स अनडिस्प्यूटेड लीडर। अनडिस्प्यूटेड लीडर जो नरगिस मोहम्मदी हैं उनकी विशेषता बताई गई है। नरगिस मोहम्मदी जी हैं वो अनडिस्प्यूटेड लीडर, मतलब उन पर कोई भी ऐसा डिस्प्यूटेड मतलब कारण वो नहीं है, ठीक, तो वो अनडिस्प्यूटेड नेता है। सेड, ऐसा कहा है, बेरिट
रीस एंडरसन, ऐसा बेरिट रीस एंडरसन ने कहा है। ठीक, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कामा बताया गया है कि सेड, ऐसा किसने कहा है? बेरिट, जो बेरिट रीस एंडरसन है उन्होंने कहा है, एंडरसन साहब ने ऐसा कहा है कि जो नरगिस मोहंती हैं वो अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। द चेयर ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, अब देखिए बेरिट रेस एंडरसन की विशेषता बताई गई है, ये जो है इन्होंने अध्यक्षता की है, द चेयर, चेयर मीन्स अध्यक्षता करना, नॉर्वेयन जो नॉर्वे की नोबेल कमेटी है उसके वो अध्यक्ष है, चेयर मीन्स अध्यक्ष। अब चेयर मीन्स देखिए, चेयर मीन्स कुर्सी भी होती है, ठीक, और चेयर मीन्स यहाँ पर नाउन है, इसके मीन्स अध्यक्ष है, तो नोबेल कमेटी जो है जिसने अनाउंस किया है उसके वो अध्यक्ष हैं, कौन? बेरिट रेस एंडरसन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि नोबेल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट किया था? हु, हु अनाउंस्ड, अब देखिए हु जो है वो बेरिट रेस एंडरसन साहब के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। बेरिट रेस एंडरसन, हु, बेरिट रेस ने अनाउंस किया है, अनाउंस करना ना घोषणा करना, तो अनाउंस जो है वो वर्ब होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और अनाउंसमेंट जो है वो नाउन होता है। ठीक, अनाउंसमेंट जो है वो नाउन होता है। हु अनाउंस द प्राइज इन ओस्लो, उन्होंने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इस प्राइज की घोषणा की। हु कौन? एंडरसन साहब, तो एंडरसन साहब ने घोषणा की थी इस प्राइज की ओस्लो में। तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड हु जो है वो एंडरसन साहब के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। अनाउंस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, प्राइज नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, ओस्लो जो है फिर से नाउन है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। सी सेट, उन्होंने कहा, द कमेटी, सी सेट उन्होंने कहा, द कमेटी होप्स, कमेटी जो है उसने उम्मीद लगाई है, द प्राइज, होप्स द प्राइज से एक इज एन इनकरेजमेंट टू कंटिन्यू द वर्क, जो कंटिन्यू जो वर्क मतलब ईरान में जो काम कर रही हैं नरगिस मोहम्मदी मैडम, उस काम को मतलब कंटिन्यू करने के लिए एक प्रोत्साहन होगा, एक इनकरेजमेंट होगा। विच एवर फॉर्म दिस मूवमेंट फाइंड्स टू बी फिटिंग, जो कि फॉर्म फॉर्म गठित होगी, विच एवर फॉर्म दिस मूवमेंट, इस आंदोलन को फाइंड्स टू बी फिटिंग मतलब बिल्कुल सही है। सी एल्सो अर्ज, उन्होंने यह भी निवेदन किया, ईरान से, मतलब कि जो एंडरसन मैडम है उन्होंने ये मतलब निवेदन किया, सी एल्सो अर्ज ईरान, उन्होंने ईरान से ये निवेदन किया टू रिलीज मिस्टर मोहम्मदी, कि मिस्टर मोहम्मदी जो हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। तो सी जो है वो एंडरसन मैडम जी के लिए आया हुआ है जो कमेटी के हेड हैं। एल्सो एडवर्ब है, अर्ज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ईरान से निवेदन किए हैं। अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट करना, अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना ईरान से, टू रिलीज मिस्टर मोहम्मदी, मोहम्मदी जी को रिलीज करने में छोड़ दें, रिलीज मीन्स होता है छोड़ देना। इन टाइम, समय से पहले, इन टाइम मीन्स होता है समय से पहले, और ऑन टाइम मीन्स होता है समय पर। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि ऑन टाइम मीन्स होता है समय पर, अगर हमारा एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट है और हम 9 ही बजे पहुंच रहे हैं तो हम ऑन टाइम पहुंच रहे हैं। अगर हमारा एग्जाम 9 बजे स्टार्ट है और अगर हम 8 बजे पहुंच रहे हैं, 8:30 पे पहुंच रहे हैं, ठीक, तो हम इन टाइम पहुंच रहे हैं, मतलब समय से पहले। यही दोनों में डिफरेंस है, इन टाइम और ऑन टाइम में। इससे रिलेटेड जो है फाइंड द एरर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिस्टर मोहम्मदी इन टाइम मतलब समय से पहले उन्हें जो छोड़ दें, किस लिए छोड़ दें? फॉर द प्राइज सेरेमनी, जो प्राइज सेरेमनी होगी मतलब कि सम्मानित किया जाएगा मिस्टर मोहम्मदी जी को, उनके लिए ऑन दिसंबर 10, दिसंबर 10 को जो है उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उनको जो है समय से पहले उन्हें छोड़ दें। ये है मैडम मिस्टर मोहम्मदी। इन आ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में दिया गया, मिस्टर मोहम्मदी सेड, अब मिस्टर मोहम्मदी जी ने कहा है, जो मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, एक मतलब कहा है, मिस्टर मोहम्मदी सेड, मिस्टर मोहम्मदी जी ने कहा है, द यहाँ पर आर्टिकल है, द द एक सेकंड बस, द ग्लोबल सपोर्ट, जो विश्व पूरा सपोर्ट कर रहा है, ग्लोबल में पूरा विश्व सपोर्ट कर रहा है, मतलब क्या है, नोबेल पीस प्राइज वर्ल्ड में दिया जाता है, ठीक, तो क्या अब इससे ग्लोबल सपोर्ट मिलेगा इनके प्रोटेस्ट को। द ग्लोबल सपोर्ट एंड रिकग्निशन, जो पहचान की गई है, ऑफ माई ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी, जो ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी करती है, मतलब ह्यूमन राइट्स की वकालत करती है, एडवोकेसी मीन्स वकालत करती हैं, मेक्स मी मोर रिजॉल्व, वो मुझे बनाता है और अधिक दृढ़ बनाता है, रिजॉल्व मीन्स कसम लेना या मतलब कि कसम खाना, ठीक, मेक्स मी वो बनाता है, मोर रिजॉल्व मुझे और अधिक स्ट्रांग बनाता है, रिजॉल्व मीन्स स्ट्रांग बनाना, मोर रिस्पॉन्सिबल और अधिक रिस्पॉन्सिबल बनाता है, मतलब और अधिक उत्तरदायी बनाता है, मोर पैशनेट और अधिक पैशनेट बनाता है, और अधिक जोश भरता है इनके अंदर है, एंड मोर होपफुल और अधिक होपफुल हो जाएंगे। अब ये क्या है, जो नोबेल पीस प्राइज जो पूरे वर्ल्ड इसे रिकग्नाइज कर रहा है, पहचान कर रहा है, पूरा विश्व जो है सपोर्ट कर रहा है, वो कह रही है मैडम नरगिस मैडम कह रही हैं, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो ग्लोबल सपोर्ट है, रिकग्निशन है उनका, माई ह्यूमन राइट्स में, जो नरगिस मैडम जो ह्यूमन राइट्स काम कर रही हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हैं, एडवोकेसी सपोर्ट करना, मेक्स, अब उनके लिए मैडम के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है मेक्स है, मेक्स मी वो बनाता है नरगिस मैडम जी का, मोर रिजॉर्ड और अधिक मजबूत, मोर रिस्पॉन्सिबल और अधिक उत्तरदायी, मोर पैशनेट और अधिक उनके अंदर ताकत भरता है, जोश देता है, एंड मोर होपफुल और अधिक आशापूर्ण बनाता है, मतलब कि अब उनके अंदर निराशा जो है वो कहीं ना कहीं कम हुई। विक्ट्री इज नियर, मतलब कि जीत जो है वो नज़दीक में ही है, तो विक्ट्री यहाँ पर नाउन है, इज जो मेन वर्ब है, इन नियर जो है वो एडजेक्टिव है, इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, नियर जो है वो एडजेक्टिव है। आई एल्सो होप, आई कौन, नरगिस मैडम जी के लिए आई आया हुआ प्रोनाउन, आई आल्सो होप, होप यहाँ पर मेन वर्ब है, आल्सो जो है एडवर्ब है, आई आल्सो होप मैं यह भी उम्मीद करती हूँ, दिस रिकग्निशन मेक्स ईरानियंस प्रोटेस्टिंग फॉर चेंज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। सी एडेड, सी जो है नरगिस मैडम जी के लिए प्रोनाउन आया है, उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि आई आल्सो मैं यह भी उम्मीद करती हूँ, दिस रिकग्निशन जो ये रिकग्नाइज किया गया है, मतलब इसका मेरे काम को रिकग्नाइज किया गया है, सम्मान दिया गया है, दिस रिकग्निशन जो सम्मान मिला है, मेक्स ईरानियन जो ये रिकग्निशन है वो ईरानियंस मतलब ईरान के लोगों को
जो प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक, ईरानियंस, ईरान के लोगों को जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं फॉर चेंज, बदलाव के लिए, स्ट्रॉन्गर, वो और अधिक मजबूत बनाएगा ईरानियंस को, एंड मोर ऑर्गेनाइज, और अधिक लोगों को एक साथ लेकर के आएगा। ऑर्गेनाइज मीन्स एक साथ लेकर के आना, मतलब एकत्र करना जिसे कहते हैं। मोर ऑर्गेनाइज और अधिक एक, एक साथ लेकर के आएगा। सी एडेड, ऐसा नरगिस मोहम्मदी जी ने ऐड करते हुए बताया है। विक्ट्री इज नियर, जीत जो है, विक्ट्री मीन्स जीत जो है वो नज़दीक में है। मिस्टर मोहम्मदी, मतलब नरगिस मोहम्मदी, मिसेज मोहम्मदी एंड इंजीनियर, मिसेज मोहम्मदी जो है वो एक इंजीनियर हैं पेशे से, बाई ट्रेनिंग, ठीक, मिसेज मोहम्मदी एंड इंजीनियर बाई ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से है। हैज़ बीन इम्प्रिजन 13 टाइम्स, उनको 13 बार जो है वो जेल में डाला गया है, ठीक, 13 टाइम्स, 13 बार जेल में डाला गया है। तो देखिए मिसेज मोहम्मदी जी की विशेषता बताई गई है। एन इंजीनियर बाई ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग से जो है वो एक इंजीनियर हैं। इंजीनियर से पहले एन का यूज किया जाता है, एन इंजीनियर। देखिए जिन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हम जब हम हिंदी में उच्चारण करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, छोटा से लेकर के आह के बीच में हो जाए, ठीक, छोटा से लेकर के आह के बीच हो जाए, वहाँ पर एन का यूज किया जाता है, ठीक, और बाकी जगहों पर ए का यूज किया जाता है। और जहाँ पर कोई चीज़ डेफिनिट हो जाए वहाँ पर आर्टिकल द का यूज हो जाए, किया जाता है, मतलब जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित हो जाए वहाँ पर द का यूज किया जाता है। तो उन्हें 30 मतलब हैज़ बीन इम्प्रिजन, हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई है मिस्टर मोहम्मदी जी के लिए, मिसेज मोहम्मदी जी के लिए। एन इंजीनियर, एन जो है ये एन इंजीनियर्स करके बताया गया है मिस्टर मोहम्मदी जी की, मिसेज मोहम्मदी जी की विशेषता बताई कि वो एक पेशे से जो है वो ट्रेन मतलब बाई ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग से, मतलब वो पेशे समझ लीजिए एक इंजीनियर है। हैज़ बीन इम्प्रिजन, उन्हें जेल में डाला गया, इम्प्रिजन का सिनोनिम हो जाएगा जेल, उन्हें 13 बार जो है 13 टाइम जो है जेल में डाला गया, 13 टाइम्स। एंड कन्विक्टेड, मतलब कोई दूसरा होता तो हौसला टूट जाता, ठीक, 13 बार जेल में जाने के बाद। एंड कन्विक्टेड 5 टाइम्स, और 5 बार जो है उन्हें दोषी पाया गया है। एंड कन्विक्टेड, कन्विक्टेड दोषी पाना 5 टाइम्स, और 5 बार कोई ना कोई उन पर दोष, मतलब कोई ना कोई जुर्म लगाया गया है, मतलब दोषी पाया गया है। अकॉर्डिंग टू मिसेज रीसन एंडरसन, जो मिसेज रीसन एंडरसन है, जो कमेटी की हेड मैडम है, उनके अनुसार, जो एंडरसन मैडम है, उन्होंने उनके अनुसार उन्होंने ये बताया है कि 13 बार तो जेल में डाला गया है और वो 5 बार कन्विक्ट की गई, मतलब उनकी सजा भी दी गई है। तो सजा भी मतलब कन्विक्टेड में सजा दी जाना, मतलब ऐसा होता है कि देखिए कोई केस लगा, ठीक, तो उसकी सुनवाई होती है तो जेल में डाल दिया जाता है सुनवाई के दौरान ही, ठीक। लेकिन दोषी तो जब सुनवाई पूरी होती है उसके बाद होती है। दोषी कब पाया जाता है? जब पूरी सुनवाई हो जाती है कोर्ट की, उसके बाद दोषी पाया जाता है। तो कन्विक्ट सिर्फ 5 बार हुई हैं, जेल जो है वो 13 बार गई हैं, ऐसा एंडरसन मैडम ने कहा है। इन टोटल कुल मिलाकर के, इन टोटल मीन्स होता है कुल, इन टोटल, वन सेकेंड वेट, इन टोटल कुल मिला के सी हैज़ बीन, इन टोटल टोटल जितना कुल मिला करके सी हैज़ बीन सेंटेंस्ड, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पसिव वॉइस में आएगा। सी हैज़ बीन सेंटेंस, उन्हें सजा सुनाई गई है, सजा दी गई है टू 31 ईयर्स इन प्रिजन, मतलब 31 साल की जेल में। हर मोस्ट रिसेंट इनकारनेशन, हर जो है वो नरगिस मैडम के लिए हर मोस्ट रिसेंट, जो हाल ही की जो इनकारनेशन है, मतलब जो जेल मतलब सजा सुनाई गई है, मतलब जेल में डाला गया है, बिगिन वो शुरू हुई थी व्हेन, जब सी वाज डिटेन, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, जो उनकी हाल ही में गिरफ्तारी की गई, जेल में डाला गया है, वो कब हुआ? व्हेन मैंने जब सी वाज डिटेन, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था इन 2021, 2021 में जब गिरफ्तार किया गया था। आफ्टर अटेंडिंग, जब उन्होंने अटेंड किया था, ज्वाइन, अटेंड मीन्स होता है ज्वाइन करना। अ मेमोरियल फॉर अ पर्सन, एक मेमोरियल मतलब किसी की यादगार में, जैसे किसी की डेथ हो जाए तो उसकी यादगार में जो आ जाता है। किल्ड इन प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट में मारा गया था। स्पार्क्ड बाई एन इंक्रीज इन गैसोलीन प्राइस, जब सरकार ने, ईरान की सरकार ने गैसोलीन प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिए थे, तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें उस व्यक्ति की डेथ हो गई थी। स्पार्क्ड बाई में उसके तरफ से बढ़ावा दिया जाना, मतलब उस मोमेंट को बढ़ावा दिया गया था, उस प्रोटेस्ट में उसकी डेथ हुई थी, उसका जो है वो मेमोरियल था, उसमें जो है मैडम गई थी, उस दौरान जो है गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सी हैज़ बीन हेल्ड एट तेहरान इवन प्रिजन, उन्हें जेल में रखा गया है तेहरान की इवन प्रिजन में, जो इवन प्रिजन है वहाँ पर उन्हें बंदी बना करके रखा गया है। सी हैज़ बीन हेल्ड एट तेहरान इवन प्रिजन। हर ब्रदर, उनका जो भाई है, हर जो है वो मैडम जी के लिए आ रहा है। हर ब्रदर हमीद रेजा मोहम्मदी जो है वो नरगिस मैडम जी का भाई है। हमीद रेजा मोहम्मदी सेड, उसने कहा है, हर ब्रदर, जो नरगिस मैडम है उनका भाई हमीद रेजा मोहम्मदी सेड, उसने कहा है ही हैज़ नॉट बीन इन टच विद हिज सिस्टर, कि वो जो है, ही जो है प्रोनाउन आया हुआ है हमीद रेजा जी के लिए। ही हैज़ नॉट बीन इन टच विद जो है फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब मीन्स होता है के संपर्क में आना, इन टच विद में के संपर्क में। ही हैज़ नॉट बीन इन टच विद, वो जो है अपनी बहन के, मतलब हिज सिस्टर अपनी बहन के कांटेक्ट में नहीं है, मतलब टच में नहीं, मतलब उनके कांटेक्ट में नहीं है। बट लेकिन दैट द प्राइज मीन्स अ लॉट टू हर, लेकिन जो प्राइज दिया गया है वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मिस्टर मोहम्मदी इज़ द 19th वुमेन, मिस्टर मोहम्मदी जो मिसेज मोहम्मदी है नरगिस मोहम्मदी, मिसेज मोहम्मदी इज़ द 19th वुमेन। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वुमेन पीस प्राइज दिया गया है वो कौन सी नंबर की महिला है, तो ये 19th वुमेन है। मिस्टर मोहम्मदी इज़ द 19th वुमेन टू विन द नोबेल पीस प्राइज, मतलब मिस्टर मोहम्मदी जो हैं वो 19वीं महिला हैं जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता है। एंड और
द सेकेंड इरानियन वुमेन, और ये सेकेंड इरानियन वीमेन है। अब ये भी पूछा जा सकता है कौन से नंबर की वीमेन है, तो सेकेंड इरानियन वीमेन और ईरान की दूसरी महिला हैं। आफ्टर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आफ्टर मैंने के बाद में, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं शिरीन एब्दी के बाद, ओन द अवार्ड इन 2003, जो शिरीन एब्दी हैं उन्होंने 2003 में अवार्ड जीता था, उनके बाद ये दूसरी फीमेल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग का प्यारा सा कमेंट करेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम में जाएगा। अगर यूट्यूब के एल्गोरिदम में गया, ठीक, मतलब एल्गोरिदम में गया, तो फिर वहाँ से यूट्यूब दूसरे लोगों को भी सेंड करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।